नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में एनडीए के अंदर में सीटों का बंटवारा हो गया है, तो महागठबंधन भी आखिरी राउंड की बातचीत कर रहा है और बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम के साथ वो सीटों का ऐलान करने जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा झटका आज लगा है नीतीश कुमार को। उनकी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे कद्दावर नेता ने अचानक से इस्तीफा दिया और खबर ये कि इस्तीफे के कुछ ही घंटों के बाद वो आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। और इसके साथ ही ऐलान इस बात का भी हो गया है कि वो इलाका जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, वो लोकसभा क्षेत्र, वो सीट जहां से बीजेपी ने जो है लंबे वक्त से किसी और को वहां पर जीतने नहीं दिया है, उस सीट से जो है इस बार फिर से जो है आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जो है अली अशरफ फातमी जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको कह भी दिया गया है, यानी कि कुछ घंटों के बाद उनकी आरजेडी में ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी और उसके साथ ही उनको अपने इलाके में जाकर के वहां पर काम करने के लिए कह दिया गया है। मधुबनी लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और ये सीट इसलिए खास है क्योंकि ये सीट बीजेपी की का गढ़ कही जाती है। मौजूदा वक्त में हुकुमदेव नारायण यादव जो हैं, उनके बेटे बीजेपी से सांसद है वहां पर। खुद हुकुमदेव नारायण यादव, अगर आपको उनका संसद में बयान याद हो, जब 14 में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो विकास कहाँ है, तो उस पर उनका एक भाषण था और वो खूब वायरल हुआ है और आज भी होता है। तो हुकुमदेव नारायण जो यादव हैं वो उस इलाके के बड़े नेता के तौर पर गिने जाते हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में उनके बेटे वहां से जो है चुनाव जीत करके बीजेपी के सांसद हैं और उनके बेटे को ही लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस बार भी टिकट मिलने जा रहा है। ऐसे में जो है मोहम्मद जो है अली अशरफ फातमी जो हैं वो आरजेडी की टिकट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु हैं। पहले ही देवांशु के पास चलें कि इस सीट के बारे में बात करने के उसके पहले हम थोड़ा आपको बताते हैं इस पूरे सीट को लेकर के। मिथिलांचल की राजधानी आप कह सकते हैं मधुबनी को, और ये माछ मखान मिथिला पेंटिंग्स के लिए फेमस दुनिया भर में है, अपनी बोली के लिए फेमस है। यहाँ पर मधुबनी लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पे साल 1976 तक यह जयनगर लोकसभा क्षेत्र में आता था। मधुबनी लोकसभा सीट 1976 के बाद ही अस्तित्व में आई है। 1977 में मधुबनी लोकसभा सीट से हुकुमदेव नारायण पहली बार जनता पार्टी के से सांसद बने। 80 में लोक जनता दल की ओर से हुकुमदेव नारायण राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद हुकुमदेव नारायण 1999 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 2009 और 14 की लोकसभा चुनाव में हुकुमदेव नारायण लगातार 2 बार बीजेपी से सांसद बने। वह 3 बार के विधायक और 5 बार के सांसद हैं। मधुबनी लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद भी चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने 1998 और 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। वह 1985, 1990 और 2000 में विधायक भी रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में शकील अहमद खान आईटी और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। 2019 में के लोकसभा चुनाव में शकील अहमद कांग्रेस के आलाकमान से नाराज हो गए थे और 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और उनको 1,31,530 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मधुबनी सीट से हुकुमदेव नारायण के बेटे अशोक कुमार यादव जो हैं वो जीत करके चुनाव आए। बीजेपी से के टिकट से लड़े अशोक कुमार यादव को 5,95,843 वोट मिले थे। अशोक कुमार यादव ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार बद्री कुमार पुर्वे को हराया। तो पुर्वे को इस चुनाव में 1,40,903 वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार शकील अहमद खान 3 नंबर पर थे। इस तरह बीजेपी ने इस सीट पर करीब 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से शानदार जीत हासिल की। सिद्दीकी को भी हुकुमदेव नारायण ने इस सीट से चुनाव हरवाया है। कुल इस लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और मधुबनी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, एक जदयू के पास और एक आरजेडी के पास है। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। अचानक से सबसे कद्दावर नेताओं में से एक जो कि मुस्लिम चेहरा भी रहे हैं जदयू के साथ, उन्होंने इस्तीफा दिया और खबर ये कि अब वो कल आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका टिकट भी कंफर्म कर दिया। क्या है पूरी खबर और उन जो जातीय समीकरण है उस सीट पर वो उनके पक्ष में कितना वहाँ पे आपको लगता है कि वो संगठित नजर आता है? देखिए, 4 बार के सांसद रह चुके हैं अली अशरफ फातमी साहब, दरभंगा से जीते हैं।
लेकिन इस बार वो चाहते थे कि दरभंगा से ही वो चुनाव लड़े, क्योंकि कई दफ़ा वो चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जीत चुके हैं। वो जो है 1991 में सर्वप्रथम जो है वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 2 बार जेडीयू के टिकट से चुनाव उन्होंने लड़ा। आज जेडीयू से इस्तीफा दिया उन्होंने और कहा जा रहा है कल जो है वो आरजेडी का दामन जो है वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो है वो थाम लेंगे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो हैं वो दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू जी ने कहा है कि नहीं, इस बार जो है वो दरभंगा में ब्राह्मण ही चेहरा देना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ। गोपाल जी ठाकुर 2019 में चुनाव लड़े थे और संभवतः कहा जा रहा है कि दरभंगा से में इस बार फिर गोपाल जी ठाकुर रिपीट होने वाले हैं। तो आरजेडी जो है इस बार दरभंगा में ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण को लड़ाएगी और ऐसे में फातमी साहब जो आ रहे हैं उनके लिए मधुबनी सीट जो है वो आरजेडी की तरफ से बुक किया गया। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि पक्का है, कंफर्म है कि अशरफ फातमी जो है वो चुनाव लड़ेंगे मधुबनी लोकसभा चुनाव। जैसे कि आपने विस्तार से बताया इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र की हिस्ट्री बताई, आपने ज्योग्राफी बताया, आपने बताया कि हुक्मदेव नारायण का ये गढ़ रहा है, 5 बार सांसद रहे, मौजूदा वक्त में उनके बेटे ही सांसद हैं। एक तरफ एक यादव होगा, एक साइड बीजेपी की तरफ से अशोक यादव जो कि उनके बेटे, और दूसरी तरफ से लालू यादव चाहते हैं कि मुस्लिम चेहरे को उतारा जाए। ये एक जो है वो नया करना। हालांकि एक बार इससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि जीत उन्हें नहीं मिली। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में महागठबंधन खेमा हो या एनडीए खेमा, उम्मीदवारों के चयन में जो है वो फूक फूक कर जो कहते हैं ना कदम रखा जा रहा है। बेहतर से बेहतर उम्मीदवार देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इस बार तय हो गया है कि मधुबनी लोकसभा सीट से कई आखिर आरजेडी की तरफ से घोड़े जो है वो तैयार थे, रेस में थे, लेकिन सभी आगे चल रहे जो उम्मीदवार थे उनको अचानक पीछे कर दिया है मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने। और वो अचानक कहते हैं ना कि रेस के मैदान में अचानक आ गए और अचानक वो आगे चले गए और अचानक ऐसा लग रहा है कि वो रेस को जीतते दिख रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि लालू यादव ने उनका टिकट जो है वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कंफर्म जो है वो कर दिया गया है, यानी कि यादव बनाम मुस्लिम जो है वो मतलब कि उम्मीदवार होगा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। पिछली बार ये सीट जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी को गई थी, तगड़ा हार हुआ था, तगड़ा एकदम जोरदार तरीके से हार हुआ। 4.5 लाख। हाँ, हम स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि कितने वोटों का अंतर है और कितने वोट जो है वो जीतने वालों ने बीजेपी ने पाया और वीआईपी पार्टी ने पाया। तो कुल मिला के हैं कि रोचक जंग और रोचक मुहायने में जो है वो लोकसभा चुनाव का जो तैयारी है वो पहुंच चुकी है। नए नए प्रयोग जो हैं जो पार्टी की तरफ से की जा रही है प्रयोग करने के लिए। हालांकि बीजेपी सबसे ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन आरजेडी भी इस बार लोकसभा चुनाव में प्रयोग जो है वो करने जा रही है। 4 बार के सांसद दरभंगा से रहे और चुनाव भी दरभंगा से लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू जी भेज रहे मधुबनी। कुछ तो प्लान उन्होंने सोचा होगा, कुछ तो जीत का प्लान बनाया होगा कि आखिर उनकी पार्टी के उम्मीदवार की जीत मधुबनी में होगी कैसे। बहरहाल यही अपडेट था इस वीडियो के लिए। तो बिल्कुल देखिए ये अपडेट है और दरअसल बड़ी बात यह कि पूरा दोनों जो लोकसभा सीटें वो मिथिलांचल का हिस्सा है, दरभंगा और मधुबनी। अली अशरफ फातमी जो हैं उनको दोनों में से कोई एक सीट चाहिए थी, क्योंकि दरभंगा से वो लगातार जीतते रहे हैं। वहाँ पर जो है जो MY समीकरण है आरजेडी के हिसाब से या फिर जदयू के हिसाब से भी देखिए तो वहाँ पर बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है, लिहाजा वहाँ पर वो जीतते रहे। लेकिन इस बार क्योंकि आरजेडी भी प्रयोग करना चाह रही है, लिहाजा उनको इस बार जो है वहाँ से शिफ्ट करके मधुबनी भेजने को लेकर के हरी झंडी जो है वो दे दी गई है अनऑफिशियली। यही वजह है कि अचानक से इस्तीफा दिया है उन्होंने जदयू से आज, और वो कल जो है आरजेडी को का दामन थाम सकते हैं और उसके बाद वो अपने चुनावी मैदान में कूद जाएंगे और वहां से वो जो है इस बार हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे को चुनावी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। कुल 6 विधानसभा सीटों से निकल करके बनता है ये पूरा लोकसभा क्षेत्र मधुबनी। 4 बीजेपी और 1 जदयू, यानी कुल 5 सीटें एनडीए के पास में है, जबकि 1 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास यानी कि आरजेडी के पास है। और ऐसे में देखना होगा कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस सीट पर जो है किस तरह की लड़ाई देखने को मिलती है। तो ये बड़ी सीट है मिथिलांचल की, क्योंकि राजधानी कही जाती है उसको, और उस इलाके में आरजेडी ने अपने घोड़े उतार दिए हैं और पहले से तय माना जा रहा है कि हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे ही जो है, जो कि पिछले बार चुनाव वहां से जीत कर गए हैं, उनको ही मैदान में उतारा जाएगा। और अगर ये दोनों आते हैं तो मुकाबला यहाँ पे बेहद रोचक होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।